नमस्कार। यह आरएसएस के लोगों को इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों है? यह सवाल बार बार दिमाग में आता है। सोच के देखिए, अगर मुस्लिम नेता और बाकी सारे लोग ये बात कर रहे हैं, फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक है। भाई, मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद है वहां पर, बहुत पवित्र स्थान है वहां पर, और जो मारे जा रहे हैं फलस्तीन में वो मुसलमान हैं। मान लीजिए कि दुबई में या शारजाह में एक हिंदू मंदिर बना है, शानदार मंदिर बना है। कल को उसके साथ कोई तोड़फोड़ हो या दुबई में रहने वाले हिंदुओं को कोई परेशानी हो, तो आप और हम उस पर खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो तो समझ में आता है कि भाई हम भी हिंदू हैं, वहाँ जो बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, मंदिर का मामला है तो हम बोल रहे हैं। ऐसे ही फ़लस्तीन में मुसलमान हैं, फ़लस्तीन में मस्जिद है, तो अगर फ़लस्तीन के बारे में मुस्लिम बोल रहे हैं तो एक लॉजिक समझ में आता है। बाकी हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं तो भी एक लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि ऐतिहासिक सच है ये। मैं एक लंबे वीडियो में बता चुका हूं और सारी दुनिया अब ये जानती है कि इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, फ़लस्तीनियों की आज़ादी छीनी हुई है, लगातार फ़लस्तीनियों को उनके घरों से, गाँव से, कस्बों से बेदखल करके और अपना देश बसाया है। तो समझ में आता है हमारे जैसे जो लोग बोल रहे हैं वो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं कि भाई फ़लस्तीनियों का भी हक है कि उनका भी अपना एक देश हो, उनका भी हक है कि वो ईमानदारी से और शांति से वहाँ पर रह सकें, बिना किसी खतरे के यहाँ से रह सकें। ये समझ में आता है। लेकिन आरएसएस, सुधीर चौधरी जैसे लोग, या फिर गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो सारे लोग, या फिर इन सब संगठनों से जो नहीं जुड़े हैं, वो भी जो ट्रॉल्स हैं दक्षिणपंथी, जो 24 घंटे यहां पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उनका आखिर ऐसा क्या स्वार्थ है कि वो इजराइल के साथ स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं? अल जजीरा अखबार में एक रिपोर्ट छपी और वो रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे अधिक अगर फेक न्यूज़ कहीं से आ रहा है इजराइल के पक्ष में तो वो भारत से आ रहा है। इसके पहले बाकायदा एक ट्वीट आया था जिस ट्वीट में कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट के नीचे जितने कमेंट्स आ रहे हैं उसमें दो तरह के कमेंट हैं, या तो हिब्रू में कमेंट हैं यानी कि यहूदियों के कमेंट हैं जो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, या फिर हिंदी में कमेंट हैं जो स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि आखिर आरएसएस का वहां क्या स्वार्थ है। वहां जो लोग रहते हैं वो यहूदी हैं। यहूदी धर्म का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहूदी धर्म जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, यहूदियों का खतना होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ही दो अलग अलग धर्म है जिनका कोई ऐतिहासिक रिश्ता भी नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं रहा है कि इतिहास में कोई रिश्ता रहा है। हाँ, एक थीरी है कि जो लोग खुद को चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं उन लोगों के बारे में एक थीरी है, हालांकि इस थीरी को सभी स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कि चित्पावनी ब्राह्मण जो हैं वो दरअसल इजराइल से आए थे और यहां आकर फिर वो चित्पावनी ब्राह्मण हो गए, ये कहा जाता है। एक थीरी है बाकायदा, शायद उनका जो गोरा रंग, लंबा कद और ब्लू नीली आंखें जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है ये थीरी बनाई गई हो। सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन सैकड़ों साल पहले की बात है। अब तो चित्पावनी ब्राह्मण पूरी तरह से भारत में बसे हुए हैं, भारतीय धर्म में हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सामान्य हिंदू जैसे रहता है वैसे रहते हैं। तो फिर आखिर क्या रिश्ता है? सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के तो बहुत सारे देश हैं, इजराइल यहूदियों का इकलौता देश है, तो सारे मुसलमान देश जो हैं वो मिलकर फ़लस्तीनियों को शरण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या गज़ब का तर्क है। मतलब कोई अपना देश छोड़ दे इसलिए कि सामने वाले के पास कोई देश नहीं है। इस पर तो ये भी कहा जा सकता है कि पूरे यूरोप से यहूदी निकल के इजराइल में आए थे। यूरोप का ये अपराध है कि यहूदियों को अपने अपने देश छोड़ने पड़े, तो यूरोप के सारे देश थोड़ी थोड़ी जगह क्यों नहीं खाली कर देते हैं जिसमें यहूदी रह जाएं, या यूरोप के सारे देश मिलकर एक कॉमन ऐसा ज़मीन क्यों नहीं उनको दे देते हैं जिसमें यहूदी रह जाएं? आखिर फ़लस्तीन पे ही कब्जा क्यों करना पड़ा? खैर, असल में देखेंगे आप तो बहुत मज़ेदार इतिहास है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या उसके भी पहले, सारा खेल क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके पहले हिटलर शासन में आता है और हिटलर यहूदियों के खिलाफ नरसंहार शुरू करता है। यहूदियों को उनके घर से निकाल देता है, यहूदियों की हत्याएं करवाता है और यहूदी वहां से भाग भाग के इजराइल में आकर बसने आते हैं। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और बाकी सारे देशों ने बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया कि वो इजराइल में बस सकें। 1947-48 में उनको 55% ज़मीन यूएन ने दे दी कि आप यहाँ पर अपना देश बसा लो। तो दोषी कौन हुआ यहूदियों का? हिटलर। लेकिन उस दौर में आरएसएस और उनका जो संगठन था हिंदू महासभा, उसके जो नेता थे सावरकर,
या फिर गोलवर्कर और बाकी सारे लोग ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। यानी हिटलर जब यहूदियों को सता रहा था तो ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। अब यहूदी जब फलस्तीनियों को सता रहे हैं तो ये यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं। समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि ये हमेशा सताने वाले के साथ खड़े रहते हैं। भाई अगर आप हिटलर के साथ खड़े थे इसका मतलब क्या है? हिटलर सही था। और अगर हिटलर सही था तो क्या है कि यहूदी बुरे हैं। तो आपको यहूदियों के साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब यहूदी संकट में थे, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, तब तो आप जाके हिटलर के साथ खड़े हो गए थे। और अब जब यहूदी जो हैं, और यहूदी भी नहीं, यहूदियों के बीच का एक छोटा सा हिस्सा जियोनिस्ट जो हैं, वो फलस्तीनियों से ज़मीन छीन रहे हैं, फलस्तीनियों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, तो आप जाके किसके साथ खड़े हो जाते हैं? जियोनिस्टों के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये रिश्ता ये बताता है नंबर 1 कि जो भी उत्पीड़क होता है, जो भी सताने वाला होता है, ये जो हमारे यहाँ का ट्रॉल गैंग है, हमारे यहाँ का राइटिस्ट क्लास है, ये उसके साथ खड़ा हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ इतना है कि फलस्तीनी मुसलमान है। तो मुसलमानों के खिलाफ जो खड़ा है, आपको लग रहा है वो आपका दोस्त है। तो जो मुसलमानों के लिए नफरत आपके देश में है, उसके चलते आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान कैसे हों? डॉक्टर अबुल कलाम जैसे हों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जैसे हों। कैसे हो जाएंगे भैया? हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में तो आपने जीना हराम करने की पूरी कोशिश की हुई है। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर फलस्तीन और इजराइल में जो वार चल रहा है, वहां भी जो मुसलमानों को परेशान कर रहा है, आप उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुसलमान परेशान हो रहे हैं। भले उसके लिए सारी दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है, भले दुनिया भर के अखबारों में रिपोर्टिंग आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो है फेक रिपोर्ट्स यहाँ से आ रही हैं, लेकिन आप इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि आपको एक सैडिस्ट प्लेजर मिल रहा है कि मुसलमान परेशान हो रहे हैं। असल में इस तरह का व्यवहार करके देश की इज्जत आप सारी दुनिया की निगाहों में बहुत नीचे गिरा रहे हैं। और यहाँ की सरकारें देख लीजिए, इंग्लैंड में ऋषि सुनक ने सीधे सीधे इजराइल का समर्थन किया, लेकिन वहीं लाखों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। अमेरिका तो इजराइल का पुराना दोस्त है। अमेरिका के ही चढ़ावे में, अमेरिका के ही सहयोग से इजराइल इतना मजबूत बना है, लेकिन अमेरिका में भी लाखों लोग जुलूस निकालते हैं फलस्तीन के पक्ष में और उनके साथ कुछ नहीं होता है। यहां तक कि इजराइल के अंदर भी यहूदी लोग बाकायदा जुलूस निकालते हैं और कहते हैं नेतन्याहू हत्यारा है, और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में आप फलस्तीन के समर्थन में जो छात्र जुलूस निकालने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़के फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, आप केस कर देते हैं उनके ऊपर। कोई पोस्ट लिख देता है फलस्तीन के समर्थन में तो उसके खिलाफ भी केस कर दे रहे हैं। ये सब करके आप अपने देश को क्या बना रहे हैं? कार्टून। आप एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं जिसमें नाम तो डेमोक्रेसी का है लेकिन चल रहा है तमाशा। और इस नफरत से आपको हासिल क्या होने वाला है? आपको लगता है इजराइल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इजराइल आपकी बहुत मदद करेगा। इजराइल ने किसी की मदद की है आज तक कि आपकी मदद करेगा? आप ट्रेड जानते हैं भारत का? जरा अरब देशों से ट्रेड जो है उसकी तुलना कर लीजिए इजराइल के साथ ट्रेड की। कितने हिंदुस्तानी हैं जो अरब देशों में रहते हैं? सऊदी में रहने वाले हिंदुस्तानी, दुबई में रहने वाले हिंदुस्तानी, शारजाह में रहने वाले हिंदुस्तानी, ओमान में रहने वाले हिंदुस्तानी, लाखों लोग हैं। और जहां से करेंसी हिंदुस्तान में आती है वहां कमाते हैं, हिंदुस्तान में भेजते हैं। उनके साथ हमारा करोड़ों का, अरबों का व्यापार है। हमारे व्यापार में बड़ा हिस्सा है, पेट्रोल छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारा व्यापार है। हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। इजराइल के साथ क्या आयात निर्यात हम करते हैं? सिर्फ इतना कि अदानी जी के पोर्ट से लेके और हाइफा पोर्ट तक जो एक नया रूट G20 में पास हुआ है, उस रूट से अदानी जी को फायदा होना है। इसके अलावा इजराइल से हमारा क्या व्यापार है जिसको लेके इतना पागल है? हालत यह है कि जितने भी हमारे गोदी मीडिया के एंकर हैं सारे के सारे इजराइल पहुंच गए हैं, रूबिया लियाकत हों या बाकी लोग हों। और इजराइल से, उसी इजराइल में जो नेतन्याहू के खिलाफ जुलूस निकल रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल में बैठकर वो सिर्फ फलस्तीन के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इंटरव्यू किसका ले रहे हैं? इंटरव्यू इजराइल के सैनिकों का ले रहे हैं, इजराइल के लोगों का ले रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि जरा गाजा के पास चले जाएं, वहाँ देखें कि जो सामूहिक कब्रें बन रही हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो हज़ारों बच्चे मार दिए गए हैं। हालत ये है कि मानवीय सहायता जो यूएन लेके गया था वो भी नहीं पहुंचाने दी जा रही है। उस पर तो किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है।
और ये सब करके, जैसा मैंने कहा, दुनिया में हमारा तमाशा बनाया जा रहा है। तो आरएसएस, बीजेपी या बाकी सारे लोगों का इजराइल से जो रिश्ता है वो सिर्फ नफरत का रिश्ता है। यानी इजराइल जिनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है फलस्तीन को, वो चूंकि मुसलमान है, इसलिए पूरा का पूरा जो राइट विंग है वो इजराइल के साथ खड़ा है। ये भूल गया है कि आज भी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसको बाकायदा बयान जारी करके कहना पड़ा कि हम फलस्तीन की आज़ादी के पक्ष में हैं। वो भूल गया है कि इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुली सभा में कहा था कि हम फलस्तीन की आज़ादी के पक्ष में हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें